शादी में हो गया बवाल और इस बच्ची की खो गई माँ। सो वेलकम बैक टू माई मिनी व्लॉग गाइस। मैं गई थी शादी में, आपको पता ही चल गया होगा। और ये थी प्रिटीएस्ट ब्राइड। वो शादी मतलब इसी की थी, ये मेरी ही उम्र की है और इसने डिसाइड कर ली शादी करने की। वैसे मेरी कोई क्लोज फ्रेंड नहीं है, बस जानती हूँ भाई गट्स चाहिए होता है शादी करने के लिए। और मैं उसकी शादी में गई थी खाने के लिए। तो खाने की शुरुआत की पकौड़ी से, क्योंकि स्टार्टर में वही आ गया था। फिर उसके बाद धीरे धीरे लोगों को देखा, लोगों के कपड़े को देखा। शादी में खाने और दूसरों को देखने के लिए तो जाते हैं। फिर धीरे धीरे देख ही रही थी कि आ गया कॉफ़ी। तो कॉफ़ी को कैसे मना कर सकते हैं, भले ही जितनी भी रात हो चुकी हो। कॉफ़ी तो पी लिया, मैंने भी पी लिया और मेरे साथ में मेरी दीदी गई थी, मम्मी गई थी, सबने हमने कॉफ़ी पी लिया। फिर मन नहीं बढ़ा और एक बार हमने पकौड़ी खा लिया था। और साथ में ये छोटा सा कुत्ता बिन बुलाया मेहमान आ गया था और बीच में घुस गया था, लेकिन इसको कोई मना भी नहीं कर रहा था क्योंकि ये इतना प्यारा था। और हम जैसे ही आए थे ना, उसके थोड़ी देर बाद में दुल्हन चली गई मेन ड्रेस पहनने के लिए। तो हम सीधा चले गए खाने के लिए, क्योंकि खाने के लिए तो आए थे। और ये था हमारा व्यू आगे। मेरे सामने ये छोटा सा क्यूट सा बच्चा बैठा था जो कि इतने मज़े से सब कुछ खा रहा था, सैलेड भी खा रहा था, सब कुछ खा रहा था। तो अब मैं आपको बताती हूँ शादी का मेन्यू क्या था। ये तो था हमारा छोटा सा ये पापड़ वापड़ वो कुछ करके, फिर बैंगन चॉप था, फिर भात तो रह गए, फिर आ गया हमारा दाल और साथ में नींबू और प्याज भी था। फिर ये वेज सब्जी था, कौन खाता है लेकिन मैं तो खाती हूँ। फिर ये आ गया मुरीगंडो या कुछ जो भी था। और फिर साथ में कैसे भूल सकते हैं मेन डिश जो कि था मटन, एंड इट वाज डिलीशियस। मिठाई भी था जो कि मैंने दिखाया नहीं। और मैं हूँ मतलब शर्मीली सी, सबके सामने मुझे व्लॉग करने में शर्म आती है, तो मैं चुप चुप के व्लॉग करी थी। और ये छोटा सा बच्चा कितने क्यूट से खा रहा है, मेरा तो मतलब उसी को ही देखते रहने का मन कर रहा था। और खा पी के उसका भी हो गया, मेरा भी हो गया। नींबू को भी मैंने चूस लिया क्योंकि उससे डाइजेशन होता है। और फिर लिपस्टिक का टचअप करके आ गई वापस। फिर जैसे ही हम लोग वापस आए तो दुल्हन आ गई थी अपने स्टेज पे और सब लोग टूट पड़े उसके आगे अब गिफ्ट देने के लिए, फोटो खिंचवाने के लिए। भाई शादी करना कितना मेहनत का काम है भाई, एनी टाइम स्माइल करते रहना पड़ता है, फोटो खिंचवाने के लिए मना भी नहीं कर सकते आज के दिन पे। और ये है मेरा प्यारा सा बदमाश भाई, इसके होंठ का कलर कितना अच्छा लग रहा था मुझे। और ये हमारे फेमस न्यूयॉर्क फास्ट फूड के एंटरप्रेन्योर्स। और मैंने आपको तो दिखाया नहीं दूल्हा ना, ये है दूल्हा, ये है दुल्हन। इनकी शादी में हम लोग गए थे। वैसे ये अरेंज मैरिज है। मैरिज मतलब बहुत ही बड़ी चीज़ है भाई, मेरी भी उम्र हो चुकी है। लोग कहते हैं शादी कर लो, शादी कर लो। भाई शादी कर लूँगी लेकिन उसके बाद कौन झेलेगा। और ये था वरमाला। वरमाला में ना एक ब्लंडर हो गया। हमारा नेपाली ट्रेडिशन में चावल फेंकना पड़ता है। ये वरमाला होने के दुल्हन के जाने के बाद, लेकिन देखो ये देखो ये देखो, पहले ही फेंक दिया और मतलब ब्लंडर हो गया। लेकिन कोई बात नहीं, मैंने तो नहीं फेंका क्योंकि मुझे पता था। फिर वो सब करके मैं वापस आई। फिर जैसे मैं वापस आई ना, मैंने देखा एक पीछे बच्ची बैठी है ऐसे मोबाइल देख के, उसको खबर नहीं है दुनिया से। फिर उठ के बोलती मेरी मम्मी का है। मैंने बोला तेरी मम्मी छोड़ के चली गई और रोने लगी। थोड़ी ही देर बाद उसकी माँ आ गई और ये था दूल्हा अंदर आ गया पंडाल के। और हम भी और खा पी लिया, सब कुछ कर लिया और हम चल पड़े अपने घर की तरफ। इतना तक देख लिया तो थैंक यू, बाय बाय।